नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस, अब देखिए गाइस आपके पास में जो W/V जो था स्टार्टिंग ए सांद्रता का जो एक फ्लो चार्ट अपन ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वहां W/V था, उसमें आपके पास में मोलरता थी, पढ़ चुके हैं। दूसरा नॉर्मलता थी, पढ़ चुके हैं। तीसरा थी आपके पास में था फॉर्मलता, पढ़ लिया। W/V उस समय छोड़ दिया था लेकिन अभी उसको क्लियर कर दिया। प्रतिशत W/V एक साथ अभी, क्योंकि इनको मैंने कहा था प्रतिशत वाले ये जो आपके पास भार बटा भार, भार बटा आयतन, आयतन बटा आयतन वाली है यूनिट है, एक साथ करेंगे, तो अभी इन दोनों को भी कर दिया अपन ने क्लियर। फिर अपन ने पढ़ा था गाइस क्या, W/W, यानी उसमें पहला था मोललता, पढ़ चुके हैं। सेकंड था मोल भिन्न, पढ़ चुके हैं। थर्ड था W/W, अभी भी पढ़ा है। नेक्स्ट था प्रतिशत W/W, अभी पढ़ लिया। ओके गाइस, अब बात करते हैं किसके बारे में, पीपीएम और पीपीबी के बारे में। बहुत ही सिंपल सा है, ये लीजिए आपके पास में पीपीएम के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो आपके पास में था पीपीएम, नेक्स्ट यूनिट थी पीपीएम। देखिए गाइस पीपीएम का मीन है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके गाइस, पार्ट्स पर मिलियन। ओके गाइस, अब देखिए पार्ट्स प्रति मिलियन की यहां अपन बात करें गाइस, तो इसके अंदर देखिएगा अपन क्या कह सकते हैं यहां पे, बहुत ही सिंपल सा, ये भी आपके पास में इजी है गाइस। कैसे, अभी अभी अपन ने पढ़ लिया कि ये जो है W/W से रिलेटेड है गाइस। ध्यान रखना, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन दोनों आपके पास में, ध्यान रखना दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ये लीजिए कंपेरेटिवली दोनों को देख लेते हैं। इधर की तरफ अपन ले लेते हैं पीपीबी, ये ले लिया मैंने पीपीबी जो आपके पास में है पार्ट्स पर बिलियन से रिलेटेड है। ये लीजिए पार्ट्स पर बिलियन, यहां मिलियन होता है, यहां बिलियन होता है। ओके, तो देखिए गाइस ये है पार्ट्स पर बिलियन से रिलेटेड, तो इसमें दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली यहां पर देखना चाह रहे हैं गाइस, क्योंकि दोनों ही बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे गाइस। देखिएगा ये है आपके पास में पार्ट्स पर मिलियन और ये आपके पास में है पार्ट्स पर बिलियन। पर गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक छोटी सी जो बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप ध्यान में रख लेना। क्या है कि गाइस आपके पास में मिलियन जो है उसके केस में क्या होगा, और जो आपके पास में बिलियन है, बिलियन के केस में क्या होगा। तो देखिएगा दोनों केसेस के अंदर किस तरह से अपन कर सकते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहां पे जो आपके पास पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन जो गाइज है आपके पास में, ये दोनों यूनिट अपने पास W/W से आई हैं। तो अपन कहेंगे कि सर हमेशा विलय का भार बटा विलियन का भार, ऐसा ही होगा क्या, लेकिन देखिए इनको अपन भार आयतन दोनों में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि ये ऐसी इकाई है आपके पास में जो आपके पास आयतन से रिलेटेड भी रहती हैं और जो आपके पास भार से रिलेटेड भी रहती है। लेकिन मैनली यदि देखा जाए तो भार से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस और भार से ज्यादा ही इसको माना जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां सांद्रता यहां आयतन विलियन, जो अपन कहें विलियन का आयतन भी यहाँ सांद्रता के रूप में आपको दे दिया जाता है। ओके गाइस, तो वहां भी याद कर सकते हैं, कोई यहाँ पे किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए आपको। तो देखिएगा ये आपके पास में आ गया, लो आपके पास है पीपीएम और पीपीबी। स्टार्ट करें तो देखिएगा पीपीएम और पीपीबी पे किस तरह से आप यहाँ पे कर पाएंगे। लीजिए पीपीएम इक्वल्स टू गाइस आपके पास सिंपल सा पीपीएम इक्वल्स टू होता है क्या कि विलय का, ये लीजिए विलय का भार, ध्यान रखना गाइस विलय का भार अपॉन यहां कहेंगे विलियन का भार। क्लियर, यहां पे गाइस आप कह देंगे विलियन का भार। ओके, विलियन का भार गाइस, यहां आयतन भी कह सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। क्लियर, इनटू गाइस अब आप कहेंगे सर ये अगर ऐसा है तो W/V जो आपके पास या W/W जो है वैसा ही हो गया, ये तो सेम। क्लियर, देखिए गाइस बिल्कुल 100% ये सेम वैसा ही है। कैसे कि W/W विलय का भार बटा विलियन का भार, इतना तो सेम है आपके पास। लेकिन पीपीएम में गाइस फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां 10 की पावर कितनी होंगी, साथ में इंटू जाता है मिलियन, 10 की पावर 6, यहां 10 की पावर 6 को आप साथ में क्या कर देंगे, इंटू करेंगे। तो गाइस पीपीएम इक्वल्स टू आपके पास में आता है क्या आएगा, देखिएगा कि विलय का, ये आपके पास इस तरह से गाइस विलय का भार, विलय का इस तरह से हो जाएगा गाइस आपके पास में विलय का भार अपॉन
यहां पे आपके पास में हो जाएगा अपॉन विलियन का, तो देखिए गाइस विलियन का भार है, इसको आप विलय का इस तरह से भी लिख सकते हैं, विलय का भार, राइट, विलय का भार प्लस विलायक का भार, ओके, क्योंकि विलियन इक्वल्स टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो इसको आप इस तरह से भी गाइज आप यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों, इंटू 10 की पावर 6। बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए गाइज ये अपन ने तैयार कर दिया कि ये आपके पास में आ गया, किससे रिलेटेड आ गया आपके पास में, पीपीएम। पीपीएम के लिए अपन इस तरह से यहां अपन कह सकते हैं कि अपने पास में इस तरह से अपना फॉर्मूला जो है वो अपन ड्राइव कर सकते हैं। और इस पे किस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी गाइज अपन बात कर लेंगे अभी। तो देखिएगा ये आपके पास में आ गया पीपीएम, विलय का भार बटा विलियन का भार इंटू 10 की पावर 6 आपके पास में होता है गाइज। लेकिन मैंने बार बार कहा है यहाँ पे विलियन का भार, यहाँ पे विलियन का आयतन भी कुछ केसेस के अंदर आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है ये आपके पास में क्या है कि पीपीबी। गाइज दोनों में क्या फर्क है, बहुत ही छोटा सा दोनों के अंदर एक यहाँ पे अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है गाइज, सिंपल सा आप कह देंगे कि विलय का कि दोनों के क्वेश्चंस भी गाइज सिमिलरली देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल जो अंतर रहेगा वो 10 की पावर 6 और इसमें होती है 10 की पावर 9, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम एज इट इज इसी का कॉपी है। तो ये आपके पास में हो गया विलय का भार, यहाँ आपके पास हो जाएगा विलियन का भार, ये लीजिए गाइज हो जाएगा विलियन का भार, क्लियर, विलियन का भार इनटू हो जाएगा 10 की पावर 9। ओके गाइस, क्लियर। अब देखिएगा यहां अपन कह देंगे पीपीबी, सॉरी गाइस पीपीबी था आपके पास में, सॉरी पीपीबी, तो पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन इक्वल्स टू विलय का भार, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा गाइस आपके पास में, विलय का भार ले सकते हैं, यहाँ पे विलय का भार, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, प्लस विलायक का भार, ये लीजिए विलायक का भार, क्लियर, इनटू क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे, इनटू 10 टू दी पावर 9। ओके गाइस, इस तरह से भी गाइस इसको अपन ले सकते हैं। तो ये आपके पास में आ गया पीपीबी से रिलेटेड गाइस। ओके, ये आपके पास पीपीबी से रिलेटेड जो है आपके पास में आपका फॉर्मूला तैयार है, जो क्वेश्चंस में अपन काम में लेने वाले हैं कि पीपीबी इक्वल टू विलय का भार अपॉन विलियन का भार, या विलय का भार प्लस विलायक का भार इंटू 10 की पावर 9। गाइज दोनों में फर्क इतना है, यहाँ 10 की पावर आपके पास 6 है, यहाँ 10 की पावर आपके पास में क्या होती है, 9। ओके गाइज, लेकिन गाइज ध्यान रखना दोनों में क्वेश्चंस भी सिमिलर देखने को मिल सकते हैं एक जैसे, बस फर्क इतना है, पीपीएम में पूछा है तो 10 की पावर 6 करना है, पीपीबी में पूछा है तो 10 की पावर कितना करना है, 9 करना है। क्लियर, तो बढ़े आगे। तो देखिएगा गाइज आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो गाइज क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन इस पे हो सकता है, ये लीजिए बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन आपके लिए। एक क्या है गाइज, आपको दे दिया गाइज यहां पे मान लीजिए कि 500 ग्राम टूथपेस्ट है गाइज। ओके, ये आपके पास में है टूथपेस्ट, 500 ग्राम टूथपेस्ट में गाइज आपको बताया कि यहां पे फ्लोराइड आयन जो है वो आपके पास में मान लीजिए 0.2 है, कितने हैं यहाँ पे 0.2, क्लियर, सांद्रता जो है यहाँ पे दी हुई है 0.2 है। ओके, अब यहां आपको जो है गाइज फ्लोराइड जो आपके पास में आयन है इनकी जो सांद्रता है वो आपको ज्ञात करनी है पीपीएम में। किसमें ज्ञात करनी है गाइज, पीपीएम में। तो फ्लोराइड आयनों की सांद्रता पीपीएम में आपको गाइज यहां पे ज्ञात करनी है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण जो है, ये फ्लोराइड आयनों का सांद्रण है, ये आपके पास में है 0.2 दिया हुआ है। ओके गाइज, क्लियर, तो सांद्रण 0.2 है, तो फ्लोराइड आयनों की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, पीपीबी पूछेगा या पीपीएम, ठीक है गाइस, तो कर लेंगे, बड़ा ही आसान है गाइस। कैसे कि पीपीएम इक्वल्स टू, सिंपल सा पीपीएम इक्वल्स टू, आप जानते हैं गाइस विलय का फॉर्मूला अप्लाई करो, विलय का भार अपॉन, ये लीजिए विलय का भार बटा आपके पास में है गाइस विलियन का भार
विलयन का भार, क्लियर, विलयन का भार इनटू आपके पास में हो गया गाइस कितना, आपके पास में इनटू 10 की पावर आपके पास में है 6, क्लियर हो गया, 10 की पावर 6। ओके, अब देखिए गाइस यहां पे आपके पास में ये लीजिए आपका पीपीएम इक्वल्स टू, आपका जो आंसर है गाइस पीपीएम इक्वल्स टू, देखिएगा विलय का भार कितना है यहाँ पे 0.2 अपॉन विलियन का कितना है यहाँ पे 500 दिया हुआ था गाइस, ये लीजिए 500 इंटू 10 की पावर कितना करेंगे गाइस 6। ओके गाइस, कर लिया अपन ने यहाँ पे। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया कि इसको आप कैंसिल करिए, 0.2 यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो लग जाएगा, 3 जीरो से आपके पास 3 जीरो कितने हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर आपके पास में आएगा 2000 अपॉन नीचे है 5। तो आपका आंसर जो है गाइस कुछ इस तरह से होगा आपके पास में, ये लीजिएगा क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा, ये लीजिए आपका आंसर 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 ppm। क्लियर है गाइस, देखिए सीधा आपको क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले से आपके पास में सिंपल सा सीधा आपका आंसर आ गया। पीपीएम के अंदर अपन ने यहाँ पे गाइस आंसर जो है वो निकाल लिया, आपका आंसर है 400, ठीक है, यहाँ आपके पास में आ गया 400 ppm, 400 ppm। क्लियर है, अगर पीपीबी में आपसे पूछा गया होता तो आप इंटू 10 की पावर कितना कर देते, 9 कर देते। तो सिंपल है गाइस, कर लेंगे। देखिए इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली अपने को यहाँ पे डायरेक्ट विलय का भार और आपके पास में था विलियन का भार इंटू 10 की पावर 6, तो ये अपन ने रख दिया और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कर सकते हैं ना, गुड। अब गाइज अपन बात करते हैं, देखिए गाइज यहाँ पे W अपॉन W के अंदर अपन ने मोललता, मोलभीन जो मोल अंश और मोल प्रभाज भी कहलाता है, W अपॉन W प्रतिशत, W अपॉन W पीपीएम एंड पीपीबी 6 यूनिट थी, क्लियर हो गई आपके पास में, 6 कंप्लीट है। उसमें W अपॉन V में 5 थी, कौन कौन सी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, W अपॉन V प्रतिशत, W अपॉन V 5, 5 और 6 कितनी हो गई 11, 11 यूनिट कंप्लीट है। अब आपके पास में नंबर आता है V अपॉन V, उसमें 2 थी, V अपॉन V और प्रतिशत V अपॉन V। अभी उसी को भी कंप्लीट करते हैं, टोटल आपके पास में 13 इकाइयाँ थी, तो 13 जो कंप्लीट हो जाएंगी अभी, ठीक है गाइस। तो देखिएगा ये अपन ले लेते हैं, ये लीजिए आपके पास में आ गया। नेक्स्ट जो है आपका ये गाइस अपन ने ले लिया, आपके पास में है V बाय V कि आयतन बटा आयतन। ओके गाइस, आयतन बटा आयतन। क्वेश्चन और देख लेंगे गाइस, कोई बात नहीं, लास्ट में एक बार यूनिट जो इकाइयां हैं उनको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा अच्छे से, उसके बाद और भी क्वेश्चन देख लेंगे इन पे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी बता दीजिएगा, ठीक है, उसको भी अपन करवा देंगे, बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे अपन। देखिए गाइस ये आपके पास में है, तो देखिए किस तरह से अपन इसको यहाँ पे कि V अपॉन V के लिए क्या कहेंगे, V अपॉन V इक्वल्स टू गाइस हो सकता है अपने पास में क्या कि विलय का, गाइस ध्यान रखना पहली यूनिट विलय का, 1 मिनट गाइस देखिएगा अच्छे से, 1 मिनट गाइस देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आंख नाक कान अच्छे से खोल के बैठो भी, इधर ध्यान दो कि आपके पास जब अपन ने स्टार्ट किया था तो आपके पास W अपॉन V था, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, तो विलय का भार बटा आयतन, विलय का भार बटा आयतन प्रतिशत में। ओके, अगर अपने पास में W अपॉन W था तो विलय का भार, नीचे भी आपके पास विलियन का भार, विलय का भार विलियन का भार। ओके, अब गाइस ध्यान रखना अपने पास में है आयतन, आयतन। ओके, तो अपन यहां कहेंगे क्या कि विलय का आयतन, क्लियर है आपको, विलय का आयतन अपॉन यहां कहेंगे आपके पास में आ जाएगा क्या कि विलियन का आयतन, सिंपल सा विलियन का आयतन। ओके गाइस, इस तरह से अपने पास में हो जाएगा विलियन का आयतन, क्लियर है। ओके गुड। अब देखिए अगर गाइस यहां पे ध्यान रखना, इसी को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि V अपॉन V इक्वल्स टू विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन, ओके गाइस, अपॉन आपके पास हो जाएगा विलय का आयतन प्लस आपके पास हो जाएगा गाइस विलायक का आयतन। क्लियर, ये आपके पास में आ जाएगा विलायक का आयतन। ओके, क्लियर है आपको, यहां आपके पास में हो जाएगा विलायक का आयतन। ठीक है, तो गाइस देखिएगा यहां अपन विशेष आपको यहां पे ध्यान में रखना है गाइस, क्या कि इसको अपन ने इस तरह से लिखा है विलायक का आयतन,
दोनों चीजें आपके पास, यानी आयतन, ऊपर भी आयतन है नीचे भी आपके पास आयतन, क्योंकि v बाई वी अपन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा है गाइस। तो इसको इस तरह से अपन यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास में, इसके केस में अपने पास में आ गया, किसके केस में आ गया गाइस, ये आपके पास में, ये आपके पास में है v अपॉन वी के लिए। क्लियर? ये अपने पास में v अपॉन वी के रिलेटेड में आ गया। ओके गाइस, देखिएगा ये अपन यहाँ पे v अपॉन वी के लिए कह सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब गाइज अपने को यहाँ पे करना हो क्या, कि अपन को मान लीजिएगा गाइज यहाँ देखना हो किसके केस में, प्रतिशत v अपॉन वी, प्रतिशत v अपॉन वी को देखना हो तो बहुत ही सिंपल सा है गाइज। यहाँ पे प्रतिशत v अपॉन वी के लिए देखिएगा क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये लीजिए प्रतिशत v अपॉन वी, प्रतिशत v बाय वी, यानी आपके पास में हो गया प्रतिशत आयतन बटा आयतन। ठीक है, आयतन प्रतिशतता को अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आयतन अपॉन आपके पास में हो जाएगा गाइस प्रतिशत आयतन अपॉन आयतन। ओके, देखना गाइस यहाँ पे अपन इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको वहां भी बताया गाइस। और विलियन केस 100 वहां पे अपने पास फर्स्ट में गाइस ध्यान रखना, जो आपके पास फर्स्ट था ये वाला जो केस था, देखिए एक बार इसमें अपन ने कहा विलियन के 100 आयतन भागों में विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन या प्रतिशत द्रव्यमान आयतन कहलाती है। ओके गाइस, यहां अपन ने कहा विलियन के, वहां तो 100 आयतन भाग, यहां कहेंगे विलियन के 100 भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाएगी आपके पास में, प्रतिशत भार बटा भार। ओके, और गाइस इसके लिए अपन क्या कहेंगे, यहां पे यहां अपन कहेंगे कि विलयन के 100 आयतन भागों में विलय के आयतन भागों की संख्या क्या कहलाएगी आपके पास में, प्रतिशत v अपॉन वी कहलाएगी। ओके, तो देखिएगा विलय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी, प्रतिशत v अपॉन वी। तो यहाँ गाइज अपन यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं इसको, देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, क्या कि आपके पास हो जाएगा प्रतिशत v अपॉन वी इक्वल्स टू विलय का आयतन, विलय का आयतन लीजिए गाइज, विलय का आयतन आ गया आपके पास में। क्लियर? विलय का आयतन, थोड़ा सा इधर कर देते हैं गाइज आपको अच्छे से दिख जाए, अपॉन विलियन का आयतन, अपॉन विलियन का आयतन। सिमिलर, सेम है गाइज, बस फर्क इतना है, इनटू यहां क्या करना होगा 100, इनटू यहां आपको 100 करना है, बस सिंपल। तो देखिए गाइज ये आपके पास में आ गया कि प्रतिशत v अपॉन वी इक्वल्स टू आपके पास हो सकता है कि विलय का आयतन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलय का आयतन अपॉन आपके पास हो जाएगा विलय का आयतन बट प्लस विलायक का आयतन। क्लियर है? प्लस विलायक का आयतन, ये लीजिए गाइस, विलायक का आयतन। ओके, इनटू क्या कर लेंगे गाइस, इनटू 100। ओके, तो इस तरह से देखिए अपन ने सबको एक साथ यहाँ पे समराइज कर दिया है, बहुत ही यूनिक तरीके से आपके सामने गाइस अपन ने इनको अरेंज किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लीजिए आपके पास में आ गया इससे रिलेटेड। क्लियर है? ओके गाइस, ये आपके पास में हो जाएगा कि आपके पास में यदि आपको गाइज यहाँ पे प्रतिशत v अपॉन वी यदि फाइंड आउट करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्रतिशत v अपॉन वी को गाइज यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपके पास में कि प्रतिशत v अपॉन वी इक्वल्स टू गाइज आपके पास में हो जाएगा क्या, कि विलय का आयतन बटा आपके पास विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इंटू 100, दैट मीन्स विलय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। क्लियर है गाइज? तो देखिएगा इस तरीके के इस पैटर्न पे गाइज यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चंस जो है अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको देखने को, इस पे क्या आपको जो अपन ने अभी लास्ट जो क्वेश्चन किए गाइज वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी अपने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो अपन प्रैक्टिस सीट के अंदर मैं रख दूंगा आपके पास में, आप लोग कर लेना इजीली।
ठीक है, जो नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में और पीपीटी में आपको मिल जाएंगे, और इनके जो अपन ने यहाँ आपको जो भी समझाया है, इनके नोट्स बनाने आपको बिल्कुल भी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एज इट इज आपको ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों का काम बड़ा ही हो गया अब आसान। तो देखिए गाइज, यहाँ आज जो अपन ने बात की है, मैंने कहा था ना गाइज आपसे स्टार्टिंग के अंदर ही, क्या कि जो अपन यहाँ W अपॉन आपके पास में V है, आपका W अपॉन आपका W है, प्रतिशत W अपॉन V है, प्रतिशत W अपॉन W है, PPM है, PPB है, V अपॉन V है, और आपका प्रतिशत V अपॉन V है। ये टोटल 8 जो आपके पास इकाइयां हैं, एक ही स्लाइड में एक ही क्लासेस के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, सांद्रता का जो न्यूमेरिकल पोर्शन था ये अपना इसी के साथ हो गया कंप्लीट। तो अब इस पे और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आज अपन ने W/V प्रतिशत W/V देख लिया, W/W प्रतिशत W/W देख लिया गाइस, और अपन ने यहाँ पे इस पे क्वेश्चन देखा, PPM देखा, PPB देखा, क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट अपन ने यहाँ V/V और आपके पास में प्रतिशत V/V को देख लिया गाइस। ओके, क्लियर है? तो अब मिलते हैं गाइस अपन अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और इसी की आगे प्रैक्टिस के साथ और कंटिन्यूस जो टॉपिक अपना आगे रहेगा उसके साथ। तो तब तक के लिए कीजिएगा गाइस इंतजार, और हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का अपेक्स परिवार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को गाइस प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।